Good evening. Welcome to the channel Stock Marketologist. Now we will discuss the levels of indices and some stocks. Starting with the indices, निफ्टी निफ्टी में बेसिकली कल मैंने आपसे एक डिस्कस किया था पॉइंट कि निफ्टी ने हमारे 307 के ऊपर क्लोजिंग दी है, बट डाटा ये कह रहा है कि इसके अंदर एक बड़ी फॉल आ सकती है बिकॉज पीसीआर डाटा हमारा 1.6 के ऊपर था. सो एज एक्सपेक्टेड, और मैंने आपसे फ्राइडे को ही कह दिया था कि लॉन्ग्स मत बनाओ. जो हमारा टारगेट होगा आज का जो होगा 139 का होगा, 139. ये मैंने आपसे पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे कह रखा था आपसे मैंने. सो आज का जो लो है आप देख सकते हो 135 का. सो बेसिकली जहां पे इसे आके अपनी जो इसका गैप था, बेसिकली जो इसने एक धीरे धीरे इसने जो मूवमेंट इसमें आनी चाहिए थी, वो मूवमेंट इसके अंदर फ्राइडे को बहुत फास्ट आई. एंड उसने डाटा ये क्रिएट कर दिया कि यहाँ से पोजीशंस ओवरबॉट होगी. व्हाई? बिकॉज न्यूज चैनल्स एक ही बात कह रहे थे कि बैंक से रिजल्ट्स आने, रिलायंस के आने, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने. उससे पहले लोगों ने लॉन्ग्स क्रिएट कर दिए एंड आज सबके सब ट्रैप हो गए. एंड यू कैन सी आज वहां से एक फॉल आई और जो हमारा लेवल था 24,139 का, वहीं से इसने सपोर्ट ली एंड वहीं से इसने एक रिकवरी टिल 260 लेवल्स तक की इसने एक रिकवरी राउंड ऑफ में बात कर रहा हूँ दी. एंड जो क्लोजिंग थी वो हमारी 226 के ऊपर हुई है, विच इज अ वेरी गुड साइन. अब क्या है, अब जो कल एक्सपायरी है उसके लिए पोजीशंस लाइट हो गई हैं. जो पीसीआर का हमें इशू था 1.61 का, अब वो पीसीआर कम होके 1.1 रह गया है, विच इज बैलेंस्ड. सो डाटा का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. जो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि डाटा नेवर लाइज, ये वही चीज है. सो स्टार्टिंग विद द लेवल्स. तो अब कल के लिए जो हमारी सपोर्ट रहेगी 24,226 फॉलोड बाय 24,139, ये हमारी दो सपोर्ट्स रहेंगी क्योंकि 24,139 के बाद डायरेक्टली सपोर्ट 23,926 पे है. हाँ, आप ये कह सकते हो 13th, 14th, 15th एंड 16th को, इवन 17th इसने 24,000 के पास इसने सपोर्ट लिया है. तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ हम इस बेसिस पे भी हम सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं कि एक ये छोटी सपोर्ट है. और ये मैं आपसे कई बार कहता हूँ 24,042 कि एक ये छोटा सा लेवल है, वो लेवल जिसके बेसिस में ये पता चलता है कि हमें लॉन्ग्स में जाना चाहिए शॉर्ट्स में. सो एक वो लेवल है आपका. रेजिस्टेंस के लिए 307 फर्स्ट रेजिस्टेंस फॉलोड बाय 411, और जो मेजर रेजिस्टेंस है वो है 578. ये तीन रेजिस्टेंसेस कल के लिए हमें वर्क करेंगी. देन बैंक निफ्टी में भी यही हुआ. बैंक्स का मैंने आपसे बताया, उसी वजह से इसमें लॉन्ग्स बने थे और वहां से वन साइड जो इसने कल क्लोजिंग दी 600 के पास, 58,600, वहां से आज का लो है 57,500. मींस ऑलमोस्ट 950 पॉइंट्स का इसमें डाउनफॉल आई. ठीक है. अब हम ये कह सकते हैं रिजल्ट्स खराब. रिजल्ट्स कोई खराब नहीं थे. रिजल्ट्स अगर खराब थे तो सिर्फ एक्सिस बैंक के थे और किसी के नहीं थे. एचडीएफसी बैंक में प्रॉफिट बुकिंग आई है. सो अब आप ये देख सकते हो इसके लिए हमारे लिए सपोर्ट क्या है, 5,772. आज मैंने आपसे ड्यूरिंग द मार्केट आज भी कहा था कि 5,772 अगर क्रॉस होता है देन बैंक निफ्टी में आपको लॉन्ग्स कर लेनी चाहिए. एंड वहां से आपको 58,115 तक, मींस 400 पॉइंट्स, 350 टू 400 पॉइंट्स की आपको एक मूव मिली. सो कल के लिए 58,146 फॉलोड बाय 58,600, क्योंकि मैंने आपसे कहा था 59,280 तक कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है बैंक निफ्टी में. सो ये आपका यही लेवल रहे. सेकेंडली सपोर्ट साइज पे मेजर सपोर्ट है आपकी 57,772 फॉलोड बाय 57,119. अब आप बीच में छोटी छोटी सपोर्ट्स देख सकते हो जो इसने 14th को, 13th को, 16th, 17th एंड आज ली 57,500 से लेके 57,300. तो आप ये कह सकते हो 57,300 के पास आके वहां से भी आप अपने
शॉर्ट्स रिकवर कर सकते हो, यहाँ से वहां से आप लॉन्ग्स क्रिएट कर सकते हो। तो सपोर्ट्स होंगे आपके 57,119, 56,620। देन आज का जो स्टार परफॉर्मर मिड सीपी सिलेक्ट, इसके बारे में मैंने आपसे ड्यूरिंग द मार्केट आज बात भी की थी, और मैंने इसके ऊपर आपको ट्रेड भी दिया था कॉल का, एंड उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट आया। अब मिड सीपी में क्या हो रहा है, ये मिड सीपी का मैंने ऑल टाइम का चार्ट लगाता हूँ। अब ये देखिए, मिड सीपी में एक अप मूव चल रही है। ये आपका जुलाई 25 से है। जो इसका जुलाई का हाई था 14,000 का, मैं एक मार्किंग करता हूँ, वहां पे इसने जून 25 में एक टॉप बनाया, फॉल आई, देन इसने इसे फिर क्रॉस किया, देन ये इस बार गया आपका 14,109 तक इन द मंथ ऑफ दिसंबर 25। वहां से फिर इसमें फॉल आई 12,000 तक की, एंड देन उसके बाद इसने एक वन साइड मूवमेंट दी है आपकी मार्च 26 के बाद, वहां से लेके अब तक मोर देन 20% का ये मूव दे चुका है ये इंडेक्स। बट सारे स्टॉक्स में मूव नहीं हुए, कुछ लिमिटेड स्टॉक्स हैं जिस बेसिस पे हुए, एंड जो ये मूवमेंट हुई इसने ब्रेकआउट दिया आपका 12,000 14,109 के ऊपर, एंड देन अब ये आप यहाँ पे देखिए, मैं अगर यहाँ पे एक रेक्टेंगल चैनल बनाता हूँ यहाँ इस रेंज में, ये देखिए ये एक रेक्टेंगल चैनल है, क्योंकि ये इसी रेंज में रह रहा है। ये आपका वीकली चार्ट है, तो आप देख सकते हो ये आपके ऑलमोस्ट 12 वीक्स हैं, उसके अंदर ये इसी रेंज में रह रहा है। सो अब यहां से अगर ये क्रॉस करता है प्रिसाइजली 15,026, यहाँ पे एक मार्किंग भी कर देता हूँ, 15,026 इस लेवल के ऊपर, यहाँ पर इसमें बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा। मैं रीड कर देता हूँ फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। यहाँ पे इसमें ब्रेकआउट आएगा, एंड जो यहाँ से 15,026 के बाद जो हमारा टारगेट बनता है, अगर मैं यहाँ पे सपोज मैं फिब रिट्रेसमेंट लगा देते हैं यहाँ पे एक बार के लिए, एंड मैं जो आपका लो ले रहा हूँ सिर्फ 12,000 से, तो भी आप देखो आपका एक टारगेट 16,851 तक का आपका एक टारगेट बनता है। मीन्स यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 12% की मूव वन साइड मिल सकती है, कोई बड़ी रेजिस्टेंस में नहीं आएगी। सो इस इंडेक्स को अपने रडार पे जरूर रखिएगा, ठीक है। देन इंडिया विक्स। अब इंडिया विक्स में एक सबसे अच्छी बात हो रही है, ये राइज होने के लिए रेडी नहीं। निफ्टी गैप अप जाए चाहे गैप डाउन जाए, ये 15.38 का लेवल क्रॉस नहीं कर रहा। सो बेसिकली क्या है, मार्केट को जो सबसे बड़ी इस टाइम स्ट्रेंथ मिल रही है वो इंडिया विक्स से मिल रही है। क्रूड, गोल्ड, सिल्वर सब नेगेटिव है, मेटल्स नेगेटिव है ड्यू टू डॉलर इंडेक्स, बट सिर्फ ये इंडिया विक्स है। आपको मैं बार बार कहता हूँ, और हम हर रोज डिस्कस करते हैं इंडिया विक्स को, कि आपको इससे अपने रडार पे रखना है। सो ये अभी 12.9 है, 8 है, 0.17 डाउन बंद हुआ है, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए बेनिफिशियल है। देन डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स आपका 100 के नीचे नहीं आ रहा है। जब तक ये 102.58 के ऊपर नहीं जाता, मार्केट में फॉल नहीं आएगी। अगर ये 100 के नीचे सस्टेन करता है, देन मार्केट में स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाएगी, एंड अगर ये 98-80 के नीचे चला जाए, देन इसमें मार्केट्स में बुलिश मूव आ जाएगा। सो दिस इज इंडिया विक्स। देन सम स्टॉक्स, रिलायंस। रिलायंस का मैं आपसे बार बार एक ही लेवल कहता हूँ, डेट इज 1282। मैं हमेशा कहता हूँ जब तक रिलायंस 1282 के नीचे नहीं जाता, तब तक रिलायंस में फॉल नहीं आएगी।
ये नो डाउट एक रेंज में फंसा हुआ। ये हमने रेंज पहले ही मार्क की थी 1350 1373। 1350 को आज इसने कोशिश की थी परसों, बट फेल नहीं हो, क्रॉस नहीं हो पाया। 1345 से ये उसमें फॉल आ गई थी। सो यहाँ तक जब ये क्रॉस नहीं करता तब तक इसमें बुलिश मूव नहीं आएगा। बट ये आपको बाय ऑन डिप्स का स्टॉक है। जब भी आपको 1282 के पास मिले, मस्ट बाय एंड होल्ड फॉर योर पोर्टफोलियो। देन HDFC बैंक। HDFC बैंक में लास्ट पूरे वीक में एक ब्रेकआउट था, उस ब्रेकआउट को इसने फेल कर दिया। ये तो वो हैं जो हमने पहले बना रखे हैं अपने चार्ट्स, जो मैंने आपसे पहले आपको दिखाए हुए हैं सारे चार्ट्स, जो मैंने आपसे ये आपको पहले एक्सप्लेन्ड है कि यहाँ पर मल्टीपल टॉप्स के हमने पहले डिस्कस कर रखा है। ठीक है, अब मेरे लिए एट प्रेजेंट जो मेन इशू है डेट इज वो जो चार्ट था उसके वजह से मैंने आपको इन्वेस्टमेंट पिक दी हुई है। ये 763। अब 763 इसकी सपोर्ट है। अब ये आप देखिए 798 इसकी थी। अब इसने 3 जुलाई से लेके इवन 2 जुलाई को इसने क्रॉस कर लिया 798, उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा था। एंड इसमें आज गैप डाउन हुआ पोस्ट रिजल्ट्स, एंड देन इसमें बियरिश मूव स्टार्ट हो गया। बट इफ यू आर इन्वेस्टर, ये बहुत अच्छा टाइम है इसे इन्वेस्ट करने के लिए, एक्यूमुलेट करने का बहुत अच्छा टाइम है। देन इज ICICI बैंक। ICICI बैंक में आज ब्रेकआउट आ गया। ये देखिए, ये वो चार्ट था जो हमने पहले डिस्कस किया था। ये देखिए, मैंने आपसे का एक बात कही हुई थी, ये मैंने आपको चार्ट पहले दे रखा है, पहले हमने डिस्कस किया था। मैंने आपको 1394 पे बाय दिया था विद द फर्स्ट टारगेट ऑफ 1444। एंड मैंने आपसे कहा था जैसे ही 1444 ये क्रॉस होगा, इसके पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। सो अब ये उस स्टेज पे आ गया कि अब यहां से इसमें एक बिग मूव तैयार होएगा, जो ये आपका लाइफ टाइम हाई की साइड जाएगा, जो आपको अब ये ऑलमोस्ट, अगर मैं कहूँ तो ये, अब अगर हम इसमें भी फिबोनाची ड्रॉ कर लेते हैं फ्रॉम दिस लेवल, ये बहुत बड़ा हो जाएगा बिकॉज ये पोजिशनल व्यू बनेगा। ये आपका देखें आप 1646 तक का आपका एक अप मूव बन सकता है। ठीक है, और अगर मुझे कंजर्वेटिवली चलना भी है तो कंजर्वेटिव बेसिस पे अगर मैं इसे इस टॉप तक ले आता हूँ, ये टॉप यहाँ पर, आप यहाँ पर देखिए, जो ये आपका 9 अप्रैल का जो गैप इसने बनाया और उस गैप को इसने फिल किया, जो यहाँ पर देख सकते हैं आप गैप बनाया था उसे इसने फिल किया, तो भी इसका 1605 तक का टारगेट इसमें बनता है इजीली। एंड अगर मैं इसे और शॉर्टर पीरियड के लिए देखना चाहूं कि जहां पे जी इसने डबल टॉप बनाया एंड वहां से अप मूव आई, ठीक है, तो भी इसका जो टारगेट 1590 के पास तक का बनता है। सो इसीलिए मैं इसे डिलीट कर रहा हूं। इसीलिए इसके अंदर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो चुका है। अगर ये यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो 1510 टू 1520 तक का मूव इसके अंदर इजीली दिस वीक में आ सकता है। इजीली हमारे पास इसमें टारगेट्स बन सकते हैं बिकॉज एक तो डबल बॉटम हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर फॉर्मेशन है, असेंडिंग ट्रायंगल्स बने हुए हैं। ठीक है, ब्रेकआउट इसने फर्स्ट 1394 का भी क्लियर कर लिया, देन 1444 के रेजिस्टेंस के ऊपर भी बंद हो गया। सो इस स्टॉक अपने डाल पे रखिएगा। देन इज टेक महिंद्रा, टेक एम का ये आपका डेली बेसिस का चार्ट है। इसे आप डेली पे देख लीजिए, चाहे आप इसे वीकली पे देख लीजिए, क्योंकि दोनों में ही ये पैटर्न बन रहा है। मैं इसे एक बार वीक पे भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए,
असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, वीक से ज़्यादा डेली में थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी हो रही है। ये देखिए, अब अभी इसमें असेंडिंग ट्रायंगल बना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, नीचे तो आपकी ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर एक रेंज है। अब वो रेंज इसलिए है बिकॉज यहाँ पर आप देखो एक गैप बना हुआ है, और ये जो ये गैप पूरा करेगा तो यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल कंप्लीट होगी नियर योर लेवल ऑफ 1624। 1624 के पास यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल कंप्लीट होगा एंड देन इसमें एक ब्रेकआउट होगा। और जो ये गैप है आपका, ये गैप जो आपका फरवरी के फर्स्ट वीक में बना था, ये इस गैप को फिल करने के लिए जा सकता है और यहां से इसमें 1714 तक की एक इसमें मूव बन सकती है। तो आप इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिएगा। देन इज बंसाली इंजीनियरिंग, इसका मैं आपसे चार्ट डिस्कस करूंगा लाइफ टाइम हाई का। अब आप ये देखिए, ये आपका 17 का चार्ट है। मैं इससे एक स्टेप पीछे आगे जा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो मैंने ब्लू सर्कल्स बनाए हैं, आप ये देख सकते हो 18 से लेके अब तक, मींस 8 इयर्स। 8 इयर्स में आप ये देखिए 118 के पास इसने कितनी बार टॉप बनाया, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स इसने इसके पास में टॉप बनाया। और ये मंथली बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ, मैं बेसिकली क्वार्टरली बेसिस पे मैंने मंथली पिक किए हैं। अगर मैं हर मंथ का पिक करता हूँ तो ये चार्ट एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो आप मंथली समझो तो आप समझिए ये 3 मंथ्स के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हो यहां से इसने आज इसमें ब्रेकआउट दे दिया है एंड क्लोजिंग भी इसकी इसी के ऊपर हुई है। तो आप अगर इसे रडार पे रखें तो आप ये कह सकते हो कि यहां से एक अप मूव 142 तक की इसमें इजीली बन सकती है। एंड उसमें भी देखिए यहां पर आके सेम वही चीज रिपीट होगी, मल्टीपल टॉप्स 142 के पास बनते हैं। एक आपका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो एक तरह से 142 तक की इसके अंदर मूव आ सकती है। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है स्टॉक। अब मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, सपोज देखते हैं ट्रेंड लाइन क्या कहती है। ये मैं यहाँ से इन जॉइंट्स को अगर मैं लोज को टेस्ट करता हूँ, ये देखिए आप, ये लीजिए मैंने यहाँ तक टच भी करता हूँ। आप ये देखिए 20 मार्च 20 का लो, मार्च 23 का लो, अप्रैल 25 का लो, देन आपका नवंबर 25 का लो, देन यहाँ तक आपके लॉज है। देन अब ये देखिए अप्रैल 26 का टॉप, जून 26 का टॉप। तो आप ये देखते हो राइजिंग ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी ब्रेकआउट हो गया इसका 109 के ऊपर। तो अगर मैं राइजिंग बेसिस पे यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन देखने के लिए 109, तो 109 के रेलिवेंस के आप देखिए इसने कितनी बार यहाँ पर भी बनाए टॉप्स, 1 2 3 4। देन यहाँ पे इसे टच करके देखिए आपने कितनी बार इसने यहाँ पे सपोर्ट ली है। ये देखिए यहाँ पे फिर टॉप बनाया, यहाँ पर देखिए मल्टीपल टाइम्स इसने सपोर्ट ली। सो यहाँ से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि 109 टू 118 एक बहुत अच्छी सपोर्ट है। एंड आप ये देखो ये मूवमेंट आज ही आई है बिकॉज ये क्लोजिंग बेसिस पे 14.5 अप्रॉक्स बंद हुआ है। तो अगर देखा जाए तो 113.10 की कल की क्लोजिंग थी।
तो एक तरह से 109 टू 118 इसकी बहुत बड़ी सपोर्ट बन गई है। एंड अब यहाँ से अगर ये सस्टेन करता है तो ये 142 तक जा सकता है। सो आप इस स्टॉक को भी अपने डार पे रखिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ वंडरफुल इवनिंग। प्लीज फॉलो अस ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। थैंक यू।